चलो स्टार्ट करें। हाँ जी, डन। चलो चलो स्टार्ट करें। चलो जी, ओके लेट्स स्टार्ट। लाइव कर दिया। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा सिलोजिज्म, युक्ति वाक्य। देखो बच्चे, अगर इस टॉपिक की बात करें, ये रीजनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देख लो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर लो, बेसिक से लेके यूपीएससी, बैंकिंग, हर एग्जाम में इस टॉपिक का सवाल तो आएगा। इस टॉपिक से एग्जामर आपसे कम से कम 2 से 3 सवाल पूछेगा। इस टॉपिक का वेटेज है 2 से 3 सवाल। ठीक है जी, इस टॉपिक का सवाल आपके प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। अब ये मेंस लेवल में इस टॉपिक का सवाल 100% आएगा। बैंकिंग की बात करें बच्चों, तो बैंकिंग में इस टॉपिक से एग्जामर आपसे प्री में 5 सवाल पूछता है। प्री में इस टॉपिक से 5 सवाल आता है। अब हमारा काम क्या बच्चे, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि 7 दिन बाद ये टॉपिक आपको लाइफ में दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, अब आते हैं। देखो जी, अगर इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक को बनाने के हर टीचर के अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब हर टीचर का समझाने का अलग अलग तरीका होता है। अब अगर मैं अपनी बात करूं, तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया आज से 24 साल पहले, जब मैंने पहली बार पढ़ाया, तो इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया बुकिश मेथड का नाम था वेन डायग्राम। आज भी अगर आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर इसी मेथड को फॉलो करते हैं, वेन डायग्राम मेथड से। देखो जी, मैं ये नहीं बोल रहा कि वेन डायग्राम से आंसर नहीं आएगा, वेन डायग्राम से आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात, अच्छा तरीका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चे, प्रॉब्लम ये है कि अब जिस तरह सवालों का लेवल बढ़ रहा है, तो वहां पर एक संभावना है कि वेन डायग्राम से आपका आंसर क्या हो जाए, गलत हो जाए। मतलब मैंने अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 साल मैंने इस मेथड से पढ़ाया, लेकिन 5 साल पढ़ाने के बाद मालूम चला कि ये मेथड बैंकिंग में बहुत ज्यादा काम नहीं करता। भाई एज ए टीचर मुझे समझाने में आसानी होगा, एज ए स्टूडेंट आपको समझने में मेथड आसान होगा, लेकिन जब भी सवालों का लेवल बढ़ेगा, जब भी एग्जामर 3-4 स्टेटमेंट देगा, उस केस में 99% केस में बच्चों से इस मेथड से आंसर क्या होगा, गलत। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस यू शुड नॉट गो बाय दिस मेथड। इस मेथड को हम फॉलो क्लास में नहीं करेंगे। ठीक है, 5 साल पढ़ाने के बाद मुझे लगा ये मेथड बढ़िया है, फिर मैंने एक और मेथड डिस्कवर किया जिसका नाम है AEIO मेथड। AEIO मेथड। अब देखो, ये मेथड मेरा नहीं है बच्चे, ये मेथड मेरा नहीं है, ये आपको MK पांडे की बुक में दिख जाएगा। आज भी बहुत सारे टीचर इस मेथड से पढ़ाते हैं। तो इस मेथड का बेस्ट पार्ट क्या था, मैंने इस मेथड को क्यों चुना, बिकॉज इस मेथड से यू कैन गेट द आंसर विदाउट टचिंग द पेन। बिना पेन के आप कोई भी सवालों का आंसर आराम से निकाल सकते हो। अब हुआ क्या बच्चे, इस मेथड में आमतौर पे बच्चों को मैं 10 से 11 नियम लिखवाता, रूल्स लिखवाता था। अब उन 11 नियम को लिखवाने के बाद उन 11 नियम को बच्चों को याद करवाता था, और उसके बाद कोई भी सवाल उन 11 में से किसी एक नियम से बन जाता बड़े आराम से। मैंने अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 साल इस मेथड से बच्चों को पढ़ाया। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आया बच्चों, पढ़ाने के बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये कंप्लेन किया कि सर जब अब आप क्लास में पढ़ाते हो तब तो समझ में आ जाता है, जब आप नियम लगाते हो तो समझ में आता है कि अच्छा ये नियम ऐसे लग जाएगा। लेकिन बच्चों ने ये कंप्लेन किया कि गुरुजी 11 नियम एग्जाम में किसको लगाएं, कैसे लगाएं, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा समय लेता है। बच्चों ने बोला कि सर पहला नियम लगाते हैं, फिर उससे नहीं आता, फिर दूसरा तीसरा करते करते बहुत ज्यादा समय लेता है। फिर मैंने इस मेथड को भी काटा मारा, और वहां से बनाया अपना मेथड जिसका नाम रखा बूलियन मेथड। इसका नाम रखा बूलियन मेथड। बच्चे ये मेथड किसका है बच्चे, ये मेथड मेरा है, ये मैंने बनाया। मैंने क्या किया, इसके अच्छे पॉइंट को निकाला, इसके अच्छे पॉइंट को निकाला, दोनों को मिला के ये मेथड बना दिया। अब इस मेथड में क्या था, कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, मैं बच्चों को कुछ इस तरह का डायग्राम बनवाता था। ऐसे डायग्राम बनवाया, अब जैसा स्टेटमेंट आएगा वैसे शेड करके आंसर निकालता था। इस मेथड से सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 साल मैंने इस मेथड से बच्चों को पढ़ाया। और इस मेथड का बेस्ट पार्ट क्या था बच्चे, एक्सेप्टेंस वाज वेरी वेरी हाई। बच्चों को एक बार पढ़ाने के बाद बच्चा बोलता हाँ गुरुजी ये मेथड बहुत बढ़िया मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग में भी काम करता था, यूपीएससी, एसएससी, सब जगह रामबाण की तरह काम करता था। तो मैक्सिमम ईयर्स मैंने इस मेथड से पढ़ाया। बट प्रॉब्लम कब आया बच्चे, प्रॉब्लम तब आया जब एग्जाम ऑनलाइन से ऑफलाइन से हो गया ऑनलाइन। और जैसे ही कन्वर्जन हुआ, मुझे मालूम था कि बच्चों को सबसे ज्यादा समय कहां पे लगेगा, समय में। और वहां पे मैंने डिसाइड किया कि पूरे रीजनिंग को बनाऊंगा विदाउट टचिंग द पेन। जितने भी आप मेथड आप मुझसे पढ़ रहे हो, ये सारे भी लेटेस्ट इन्वेंशन है, अभी मैंने इसको डिस्कवर किया है। अब जब मैं इस टॉपिक पे आया तो आई वाज टोटली क्लूलेस कि इस टॉपिक को बिना पेन के बनाए कैसे। मेरे पास एक मेथड ये था बिना पेन वाला, लेकिन ऑलरेडी बच्चों ने इसको काटा मार दिया था।
ठीक है। तो आई वॉज टोटली क्लूलेस कि अब कोई भी सवाल सिलोजिज्म का आएगा तो इसको एग्जाम में बिना पेन के कैसे बनाएंगे। इसमें भी डायग्राम बनाते हैं, इसमें बच्चों ने कांटा मार दिया, इसमें भी मैं क्या करता हूँ, पेन का इस्तेमाल करता हूँ। तो कुछ टाइम काम करने के बाद मैं ये मान चुका था कि ये टॉपिक बिना पेन के नहीं बनेगा, लेकिन तभी फॉर्चुनेटली संडे का दिन था। वजह संडे को आमतौर पर मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब पे सर्च करता हूँ कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, किस मेथड से पढ़ा रहा है। बिकॉज अगर मुझे नहीं मालूम है कि मार्केट में कोई टीचर कैसे पढ़ा रहा है तो मैं अपने आप को उनसे अलग कैसे करूंगा। संडे का दिन था बच्चे, आई वाज सर्चिंग ऑन यूट्यूब। इत्तेफाक से कहो बच्चे, मुझे एक वीडियो दिखा सिलोजिज्म का। इत्तेफाक की बात है, मुझे एक वीडियो दिखा। जब मैंने उस वीडियो को देखा, वो वीडियो किसका था, सिलोजिज्म का। जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मैंने बोला यस दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। क्योंकि जब उस वीडियो को देखा तो मुझे ये लगा कि हाँ जी, अब सिलोजिज्म का टॉपिक बिना पेन के बन सकता है, अब ये बन जाएगा। अब मेरा काम क्या था बच्चे, अब मेरा काम का ये था कि जो उसने वीडियो में नियम बताया, क्या ये नियम यूनिवर्सल फैक्ट है या कुछ सवालों पे काम करेगा। भाई अगर मुझे बच्चों को समझाना है इस मेथड को, तो सबसे पहले मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये मेथड रामबाण की तरह सब जगह काम करता है। अब फिर मैंने क्या किया, इसी वीडियो को मैंने 5 से 6 बार देखा और उसके सारे पॉइंट्स को मैंने एक पेज पर नोट डाउन किया। जो जो पॉइंट्स उसने बताया था उस वीडियो में, उन सबको मैंने नोट डाउन किया। और फिर जब मैंने उस पॉइंट पे काम करना स्टार्ट किया तो मुझे मालूम चला कि वीडियो में जो पॉइंट बोला जा रहा है वो कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। मतलब वो जो सवाल वीडियो में कराया जा रहा है उस पर तो सही है, बट ये बोलना कि ये सब जगह काम करेगा ये तो गलत है। फिर मैंने क्या किया, उस वीडियो को, उस पॉइंट को हटाया और अपने पॉइंट को वहां से मिला के बनाया एक मेथड जिसका नाम रखा 150 मेथड, 150 मेथड। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है जी, ये मेथड बच्चे मेरा नहीं है, बट हाँ इसमें चेंजेस मैंने किया हुआ है। जो चेंजेस है बच्चे, अगर वीडियो आज भी आई थिंक अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, तो आप देखोगे उसमें जो नियम बताया जा रहा है और जो हम क्लास में करने वाले हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उसके नियम को हटाया, अपने नियम को जोड़ा और मैं नाम रखा इसका 150 मेथड। नाम उसका पहले 150 था। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, कमाई खर्चा तरीका। अब आते हैं वाई बाय दिस मेथड ओनली। इसी मेथड से क्यों करेंगे, कारण क्या है। तो बच्चे इस मेथड से इसलिए बनाएंगे बिकॉज कोई भी सवाल, इस मेथड से कोई भी सवाल आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, हम किसी भी सवालों को बड़े आराम से बिना पेन के 15 से 20 सेकंड में टिक कर देंगे। इस मेथड का बेस्ट पार्ट क्या है बच्चे, यू कैन गेट एनी प्रॉब्लम ऑन सिलोजिज्म विदाउट टचिंग द पेन। मैक्सिमम समय कितना चाहिए हमें, मैक्सिमम सही समय चाहिए 15 से 20 सेकंड, इसके ऊपर नहीं। अगर आप गूगल में सर्च करोगे, अभी आप सर्च करके देखो बच्चे, अगर आप सर्च करोगे विच इज द बेस्ट मेथड फॉर सिलोजिज्म, गूगल भी ये मानता है कि सिलोजिज्म का सबसे बेस्ट मेथड होता है 150। ठीक है, अब आते हैं कि अगर ये मेथड इतना बढ़िया है, भाई सारे टीचर को मालूम है कि एक मेथड होता है 100%, सबको मालूम है। तो अगर ये मेथड इतना बढ़िया है तो बाकी टीचर इस मेथड को फॉलो क्यों नहीं करते, प्रॉब्लम कहां पे है। तो बच्चे इस मेथड का एक हल्का सा ड्रॉबैक है, इस मेथड का एक हल्का सा ड्रॉबैक है। और ड्रॉबैक क्या है बच्चे, ड्रॉबैक ये है कि इसको समझाना और समझना दोनों अपने आप में आफत का काम है। मुझे समझाने में दिक्कत होगा, आपको समझाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है बच्चे, अगर क्लास में अगर थोड़ा सा चीज समझ में नहीं आएगा, पैनिक मत करना, हौसला मत खोना, आराम से रहो बच्चे। 2 क्लास के बाद उम्मीद करते हैं ये मेथड पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्लास इस टॉपिक को स्टार्ट करके पहले ही बोल रहा हूं बच्चे, आपको हो सकता है जब मैं पहला सवाल कराऊंगा बहुत चीज क्लियर नहीं होगा, पैनिक मत करना। आप मुझे कम से कम 5 से 7 सवाल का समय दोगे। पहले 7 सवाल मैं बनाऊंगा इस मेथड से, आप सिर्फ मुझे देखना है आपको मैं कैसे बना रहा हूं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को बनाएंगे, इस मेथड का नाम है 150 मेथड। पहले मैं पेन टच करूंगा बच्चे, पहले मैं पेन टच करके आपको समझाऊंगा, धीरे धीरे आप ही के सामने पेन छोड़ दूंगा और चौथे क्लास के बाद मैं कोई पेन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मतलब आज जो क्वेश्चन हम पेन से बनाएंगे, कल हो सकता है उसी सवाल को मैं बनाऊंगा बिना पेन के। मैं आपको दिखाऊंगा अगर एग्जाम में मैं बैठा होता और मुझसे एग्जामर कोई भी सवाल पूछता तो उस सवालों को मैं 15 से 20 सेकंड में बिना पेन के कैसे बनाता। ठीक है, इस मेथड को लाने का बस एक ही कारण है, और कारण क्या है बच्चे, क्योंकि ये मेथड एग्जाम में टाइम भी सेव करेगा और एक्यूरेसी भी मेंटेन रखेगा। मतलब इससे जो आंसर आएगा वो 100% सही आंसर आता है। बस थोड़ा सा दिक्कत क्या है बच्चे, इसको समझाना और समझना इतना आसान तो नहीं होगा। ठीक है, चलो जी, तो इस मेथड से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सिलोजिज्म। आप देखो जी, आमतौर पर अगर हम सिलोजिज्म की बात करें तो आमतौर पर अगर आप बाकी इंस्टीट्यूट में देखोगे तो आमतौर पे टीचर क्या पढ़ाते हैं बच्चे, आमतौर पे इसमें 2 स्टेटमेंट के सवाल क्लास में कराए जाते हैं। मतलब एग्जामर सवाल का फॉर्मेट कैसा होगा, तो एग्जामर सवाल का फॉर्मेट कैसा होता है, एग्जामर क्या करेगा बच्चे, आपको 2 स्टेटमेंट देगा, आपको 2 स्टेटमेंट देगा, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, और उसके बाद वो आपको 2 कंक्लूजन देगा। ठीक है जी, अब एग्जामर क्या बोलता है कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही है,
अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही है तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन सही होगा और क्यों। ठीक है, सवाल का फॉर्मेट ये है बच्चे, एग्जामिनर क्या करेगा, दो स्टेटमेंट देगा और दो कंक्लूजन देगा। आपसे बोलेगा कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही है तो इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन सही होगा और क्यों। ठीक है, आप देखो जी, अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो अगर आप प्रीवियस ईयर एसएससी का पेपर निकाल के देखो बच्चे, आपको 99% पेपर में दो स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन दिखेगा। दो स्टेटमेंट देगा, दो कंक्लूजन देगा। तो जहां पर भी दो स्टेटमेंट आता है वहां पर वेन डायग्राम सही काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चे, प्रॉब्लम है अब सवालों का लेवल तो बढ़ने लगा। तो अब देखो 2022 में एग्जामिनर ने क्या सवाल दिया, अब एग्जामिनर ने क्या किया, दो की जगह एग्जामिनर क्या करेगा, तीन स्टेटमेंट दे देगा। अब आपको एग्जामिनर क्या करेगा, दो की जगह तीन स्टेटमेंट और कंक्लूजन दो की जगह कितना देगा, चार कंक्लूजन देगा। ये लेटेस्ट पेपर का सवाल जो ट्रेंड है। तो एग्जामिनर क्या बोलेगा, अगर ये तीनों स्टेटमेंट सही है तो आपको बताना है इनमें चारों में से कौन सा कंक्लूजन सही होगा और क्यों। मतलब एग्जाम में फॉर्मेट क्या होगा बच्चे, या तो केस नंबर 1 एग्जामिनर दो स्टेटमेंट देगा, दो कंक्लूजन देगा, केस नंबर 2 तीन स्टेटमेंट देके कंक्लूजन देगा, या ये भी पॉसिबल है कि एग्जामिनर चार स्टेटमेंट देके आपसे कंक्लूजन देगा, ये भी हो सकता है। दो स्टेटमेंट में वेन डायग्राम काम करेगा, तीसरे पे वेन डायग्राम डगमगाएगा, चौथे पे टूट जाएगा, बचा गया, खत्म, मर जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे स्टेटमेंट बढ़ेगा वेन डायग्राम आपको और कॉम्प्लेक्स दिखेगा, बहुत टिपिकल दिखेगा। दो में वेन डायग्राम रामबाण की तरह काम करता है। बहुत सारे टीचर आज भी ये मानते हैं कि एग्जाम में दो स्टेटमेंट का सवाल आएगा इसलिए वो वेन डायग्राम को फॉलो करते हैं, लेकिन ये प्रूव हो चुका है 2022 की पेपर में भी दिखाऊंगा। 2022 की पेपर में ये प्रूव हो चुका है कि कुछ पेपर में एग्जामिनर ने तीन और कुछ पेपर में एग्जामिनर ने चार स्टेटमेंट का सवाल भी दिया। आप देखो हमारे मेथड का खासियत क्या है बच्चे, जिस मेथड से हम पढ़ने वाले, दो स्टेटमेंट में आपको दिक्कत होगा, समझने में दिक्कत होगा, लेकिन जैसे ही मैं 2 से 3 में आऊंगा आपको आराम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे सवालों का लेवल बढ़ेगा आपको चीजें और आसान दिखना स्टार्ट होगा, और यही इस मेथड का सबसे बेस्ट पार्ट है। 3 से जब मैं 4 पे जाऊंगा आपको और चीजें आसान, अरे गुरुजी क्या है, हलवा है, कुछ ना है, बड़ा आसान आराम से बन जाएगा। 4 से 5 आएंगे, सब जगह ये मेथड रामबाण की तरह काम करेगा। तो हम क्लास में पहले स्टार्ट करेंगे 2 से, फिर बढ़ेंगे 3, फिर बढ़ेंगे 4, और जरूरत पड़ा तो 5 स्टेटमेंट के सवाल भी क्लास में कराऊंगा। वैसे आपके एग्जाम में 4 से ऊपर नहीं आएगा। बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग में भी 4 या 5 स्टेटमेंट का सवाल पेपर में पूछा जाता है। तो हम क्लास में 2, 3, 4 पे फोकस करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक स्पेशल केस जिसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी, इसको बोलते हैं संभावना। संभावना का सवाल पहली बार 2022 में पूछा, पहली बार पॉसिबिलिटी का सवाल आपके एसएससी सीजीएल के पेपर में पहली बार पूछा गया, और ये तय था कि पेपर में आएगा। तो हम क्लास में क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले पढ़ेंगे 2 स्टेटमेंट बेसिक, फिर आएंगे 3, फिर आएंगे 4, और उसके बाद पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी। उसके बाद एक और केस आपको पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं रिवर्स सिलोजिज्म, जो बैंकिंग में आता है, खतरनाक। और अगर ये आएगा तो कहां पे आएगा, टीयर 2 में। और याद रखना बच्चे, जब भी रिवर्स सिलोजिज्म का सवाल आएगा वेन डायग्राम तो गया, खत्म। उसमें फॉर्मेट कैसे होगा, उसमें एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कंक्लूजन दे देगा। एग्जामिनर क्या करेगा, 2 से 3 कंक्लूजन देगा, और उसके बाद ऑप्शन में क्या देगा, स्टेटमेंट, हाथ में 4-4 स्टेटमेंट दे देगा। अब एग्जामिनर क्या बोलेगा बच्चे कि ये तीनों कंक्लूजन इन दिए गए किस स्टेटमेंट में सही होगा, 4 से 5 ऑप्शन देगा। अब दिक्कत क्या है बच्चे, अगर आप वेन डायग्राम बनाओगे तो पहले इसका वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर इसका, बहुत ज्यादा समय लेता है। ठीक है, मतलब इस पूरे पार्ट को हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, प्री प्लस मीन सारा खत्म करूंगा एक साथ। ठीक है, आज ये टॉपिक स्टार्ट होगा, वेरी ऑब्वियस है आज ये टॉपिक समाप्त तो नहीं होगा। ये टॉपिक कम से कम 6 से 7 दिन का समय लेगा। आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, शर्माने की आवश्यकता नहीं है बच्चे, कहीं भी दिक्कत होगा बिंदास होकर पूछना। ठीक है, चलो, आवाज नहीं आ रही, बच्चों आवाज आ रही है, आ तो रही है आवाज? अरे आपसे नहीं पूछ रहा हूं, भूत आ तो रही है बच्चों। चलो बढ़े आगे, आओ जी। आप देखते हैं सवाल का फॉर्मेट कैसा होगा। देखो जी, अब सवाल का फॉर्मेट आते हैं, ध्यान देंगे सारे बच्चे बोर्ड पे। आओ जी, देखो बच्चे, ये आया था 2022 के पेपर में, ये आया था 2022 के पेपर में। तो सवाल का फॉर्मेट क्या, एग्जामिनर ने क्या किया, 3 स्टेटमेंट दिया। एग्जामिनर ने क्या किया, 3 स्टेटमेंट, और यहां पर क्या कर दिया, 4 कंक्लूजन दिया। अब एग्जामिनर क्या बोलता है कि अगर ये 3 स्टेटमेंट सही है तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कंक्लूजन सही होगा और क्यों। क्लियर? हिंदी में इसको ऐसे लिखेगा बच्चे, देखो हिंदी में ये आ गया।
यहां पर एग्जामिनर ने क्या किया, 3 स्टेटमेंट दिया, 4 कंक्लूजन दिया। आपको बताना है अगर ये 3 स्टेटमेंट सही है तो इन चारों में से कौन सा कंक्लूजन सही होगा और क्यों। सवाल का फॉर्मेट ये होगा। बस अंतर क्या होगा बच्चे, यहां पर उसने 3 स्टेटमेंट दिया, एग्जामिनर चाहे तो 2 भी दे सकता है, एग्जामिनर चाहे तो 4 भी दे सकता है। तो हम क्लास में 2, 3, 4 पे फोकस करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे 2, कल तक 2 वाले को वाइंड अप करेंगे, फिर मूव करेंगे 3 और फिर मूव करेंगे 4। ठीक है, फिर पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी, फिर पढ़ेंगे रिवर्स सिलोजिज्म, टॉपिक को बोलेंगे गुड बाय। उसके बाद उम्मीद करते हैं दिक्कत तो नहीं देगा। ठीक है, अब आओ सारे बच्चे ध्यान देना। देखो जब भी कोई भी सवाल एग्जाम में सिलोजिज्म का आएगा, जब भी कोई भी सवाल एग्जाम में सिलोजिज्म का आएगा तो हमेशा आपको ये डायरेक्शन देखने को मिलेगा, हमेशा आपको पेपर में ये डायरेक्शन देखने को मिलेगा। नियम नंबर 1, आप एग्जाम में कभी भी इस डायरेक्शन को नहीं पढ़ोगे, इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस आज पढ़ लो, आज के बाद नहीं पढ़ेंगे। आप देखो जी, जब भी डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन यही देगा। डायरेक्शन क्या दिया हुआ बच्चे, ये बोलता है रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन केयरफुली, assuming that the information given in the statement is true, even if it appears to be variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion logically follows from the statement। एग्जामिनर क्या बोल रहा है बच्चे, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़े, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुकरण करता है या करते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल क्या बच्चे, सिंपल है, समझो बच्चे। एग्जामिनर बोलता है कि अगर ये 3 स्टेटमेंट सही है, अगर ये तीनों कथन सही है तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा और क्यों। ये फॉर्मेट है। ठीक है, एग्जाम में गलती से भी इस डायरेक्शन को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने किसी भी सवाल में डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि एग्जाम में हमेशा ये डायरेक्शन देगा, फिर ये सवाल दिखेगा। तो आप देखते हैं जब भी कोई भी सवाल सिलोजिज्म का आएगा, अब इसको बनाएंगे कैसे, हाउ टू गो फॉर द आंसर। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे। आओ जी, अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम सिलोजिज्म की बात करें, जब भी हम सिलोजिज्म की बात करें तो इस टॉपिक में जो भी कथन या निष्कर्ष दिया होगा, इस टॉपिक में जो भी स्टेटमेंट या कंक्लूजन दिया होगा वो हमेशा इन 4 प्रकार का होगा। कोई भी स्टेटमेंट या कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, 4 प्रकार का होगा। और ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं बच्चे, या तो दिया गया स्टेटमेंट ऑल का होगा, या तो सम का, या तो नो का, या तो सम नॉट का। ठीक है, जैसे सवाल पे देखो बच्चे, देखो जी ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, ऑल का। ये किसका दिया हुआ है, ऑल। ये क्या दिया हुआ है, ऑल। कंक्लूजन किसका दिया हुआ है, ऑल 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 और ऑल, सब में ऑल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अगले सवाल पे आओ बच्चे। देखो जी स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, ऑल। ये क्या दिया हुआ है, नो। ये दिया हुआ है ऑल। ये क्या दिया हुआ है, सम। ये क्या दिया हुआ है, नो। और ये क्या दिया हुआ है, सम। ठीक है, इस टॉपिक में जो भी कथन या निष्कर्ष होगा, स्टेटमेंट या कंक्लूजन होगा, या तो वो ऑल का होगा, या तो वो सम का होगा, या तो वो नो का होगा, या तो वो सम नॉट का होगा। ठीक है, अब आते हैं, जब भी दिया गया कंक्लूजन ऑल या सम का हो, जब भी स्टेटमेंट या कंक्लूजन ऑल या सम का हो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। ऑल और सम जब भी आएगा इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक। और जहां पर भी नो या नॉट आ जाए इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जहां पर आपको दिख जाए नो या नॉट, नहीं सब दिख जाए, नहीं, वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव, नकारात्मक। जहां पर भी ऑल और सम आएगा उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव कंक्लूजन। जैसे यहां पे आओ बच्चे, इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, ऑल का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। नो का मतलब क्या हो गया, निगेटिव। मतलब अब सवाल क्या है बच्चे, एग्जामिनर ने 2 कथन दिया, 2 में से एक क्या है पॉजिटिव और एक क्या है निगेटिव। तो अब एग्जामिनर बोल रहा है कि अगर ये 2 स्टेटमेंट, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। पहला क्या दिया हुआ, ऑल का मतलब पॉजिटिव, सम का मतलब पॉजिटिव, नो का मतलब निगेटिव और सम का मतलब पॉजिटिव। ठीक है, अरे ठीक है भाई। तो अब आते हैं, जब भी इस तरह का सवाल आएगा स्टार्ट कैसे करेंगे। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। पहले मैं पेन टच कर रहा हूं, बाद में पेन को छोड़ूंगा, ध्यान देंगे बच्चों। चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं पहले 2 स्टेटमेंट से, पहले 2 पे फोकस करते हैं, फिर आएंगे 3 पे। क्यों, कोई दिक्कत, ठीक है बड़े, चलो आओ जी। अब आते हैं 2 पे। देखो जी, जब भी एग्जामिनर 2 स्टेटमेंट देगा, ध्यान सुनना बच्चे, जब भी एग्जामिनर 2 स्टेटमेंट देगा तो हमेशा क्या होगा बच्चे, इन दोनों स्टेटमेंट में एक ऐसा वेरिएबल होगा जो कॉमन क्या है बच्चे, दोनों में कॉमन क्या है, पेंसिल। तो जो दोनों में कॉमन है वो हमेशा कहां पे आएगा, बीच में। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, बीच में किसको लिखा, पेंसिल।
ठीक है जी, बीच में किसको लिखा, पेंसिल। आ जाओ, पहले में पेंसिल के साथ कौन है बच्चे, बुक, तो बुक के इस तरफ लिख, पेंसिल के इस तरफ लिख दो कौन सा, बुक। सेकंड में पेंसिल के साथ क्या है बच्चे, इरेजर, इस तरफ कौन आ गया, इरेजर। ठीक है, अब देखो जी, पेंसिल और बुक में क्या रिश्ता दिया हुआ है, ऑल। पेंसिल और बुक में क्या रिश्ता दिया हुआ है, ऑल, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑल। ऑल क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव। इरेज, पेंसिल इरेजर में क्या दिया हुआ है, नो, तो यहां पे क्या लिखेंगे, नो, और ये क्या होता है, नेगेटिव। सबसे पहले इसको इस तरह सजाएंगे, ठीक है, क्लियर। जैसे इसमें आओ बच्चे, चलो देखते हैं। देखो जी, दोनों में कॉमन क्या आ गया, पी, दोनों में कॉमन क्या आ गया, पी। पी को कहां रखा, बीच में। अब आ जाओ, पहले में पी के साथ कौन है बच्चे, क्यू, तो यहां पे लिखा क्यू, रिश्ता क्या दिया हुआ है, ऑल, यहां पे लिखा ऑल, ऑल यानी कि पॉजिटिव। सेकंड में पी के साथ कौन आ गया, एस, रिश्ता क्या दिया हुआ है, ऑल, ऑल मतलब पॉजिटिव। यहां तक ठीक है। चलो अगला सवाल आओ जी, देखो जी, सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या आ गया, क्यू, दोनों में कॉमन क्या है, क्यू, तो यहां पर लिखा क्यू। क्यू के साथ पहले में कौन आ गया, पी, क्या दिया हुआ है, ऑल, ऑल क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड में क्यू के साथ क्या दिया हुआ है, आर, आर क्या दिया हुआ है, नो, नो होता है नेगेटिव। अरे ठीक है, डन। आप देखो सवाल कैसे बोलता है, ध्यान देना बच्चों। अब वो सवाल का फॉर्मेट क्या है, ध्यान सुना बच्चे। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि यदि P जानता है Q को, जब भी कोई भी दो वेरिएबल अगर एक साथ आ रहा है मतलब वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि यदि P जानता है Q को और उनमें रिश्ता क्या दिया हुआ है, ऑल का, Q जानता है R को, रिश्ता क्या दिया हुआ है, नो का, तो वो आपको बताना है कि यदि P जानता है Q को, रिश्ता है ऑल का, Q जानता है R को, रिश्ता है नो का, तो आपको बताना है क्या P और R के बीच में नो का रिश्ता बनेगा कि नहीं। सवाल क्लियर। एग्जामिनर बोलता है बच्चे कि यदि P जानता है Q को, रिश्ता क्या दिया हुआ है, ऑल, Q जानता है R को, रिश्ता क्या है, नो, तो आपको बताना है क्या P और R के बीच में नो का रिश्ता बनेगा कि नहीं। ठीक है, अब आते बनाएं कैसे, ध्यान देना। आप देखो जब भी हम कंक्लूजन की बात करते हैं, अब नियम समझा रहा हूं, ध्यान देना बोर्ड पे। देखो जी, जब भी हम कंक्लूजन की बात करते हैं, जब भी हम कंक्लूजन की बात करते हैं, कोई भी निष्कर्ष दो प्रकार का होता है, पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, अगर कोई भी दो व्यक्ति उस एक दूसरे को जानते हैं तो वो रिश्ता किसका होगा, डायरेक्ट का। लेकिन अगर कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानते तो वो रिश्ता किसका होगा, इनडायरेक्ट का। ठीक है जी, कोई भी दो व्यक्ति अगर एक दूसरे को जानता है तो रिश्ता किसका होगा, डायरेक्ट का। अगर वो नहीं जानता है तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट। अब ध्यान से एक बात समझना, मान लो दो व्यक्ति हैं, मान लो दो व्यक्ति है ए और बी, मान लो ये व्यक्ति है ए और ये व्यक्ति है बी। ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानते हैं, मान लो ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो इन दोनों में रिश्ता कब बनेगा, तो इन दोनों में रिश्ता तभी बनेगा जब इनके बीच में एक तीसरा व्यक्ति आएगा, एक तीसरा व्यक्ति आएगा जो इसको भी जानता होगा और इसको भी जानता होगा, और ये व्यक्ति क्या करेगा, इन दोनों को लाके मिलाएगा। ठीक है, अगर कोई भी दो व्यक्ति दूसरे को नहीं जानते तो उन दो व्यक्ति में रिश्ता तभी बनेगा जब उनके बीच में एक तीसरा व्यक्ति ऐसा आएगा जो दोनों को जानता हो, और वो तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, इन दोनों को लाके मिलाएगा। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल देखो जी, मान लो ये है लड़के वाले और ये है लड़की वाले। लड़के वाले लड़की वालों को नहीं जानते, लड़की वाले लड़के वालों को नहीं जानते, तो अब इनमें रिश्ता कैसे बनेगा, इनमें रिश्ता तब बनेगा जब इनके बीच में एक तीसरा व्यक्ति आएगा जो लड़के, हाँ बिचौलिया बोल रहे, जो बोलना है, जो लड़के वालों को भी जानता हो और लड़के वाली को भी। ये व्यक्ति क्या करेगा, इन दोनों को लाके मिलाएगा। ठीक है, तो सिंपल ऐसे याद कर लो बच्चे, जब भी किसी भी दो व्यक्ति के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए वो रिश्ता क्या होगा, इनडायरेक्ट, और जब भी दो अगल बगल होंगे वो रिश्ता क्या होगा, डायरेक्ट। क्लियर। जैसे आज से मान लो, आज से अगर मैं बात करूं एक साल पहले हमारे बीच में क्या था, आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था। आज के टाइम में क्या है, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर रियल लाइफ की बात करें, मान लो मैं और आपका रूम पार्टनर, मैं और आपका रूम पार्टनर, देखो जी आपका रूम पार्टनर मुझे नहीं जानता, मैं आपके रूम पार्टनर को नहीं जानता, तो हम दोनों में रिश्ता कौन बनाएगा, तो हमें रिश्ता बनाएगा आप मुझे भी जानते हो और अपने रूम पार्टनर को भी जानते हो,
तो अगर आप चाहो, जिस दिन आप चाहोगे आप क्या करोगे, उसको जाके मेरे बारे में बताओगे, फिर उसे बोलोगे एक बार सर का डेमो ले लो, और जैसे ही वो डेमो में आएगा हम दोनों में रिश्ता तो बन जाएगा। क्लियर? तो आपको सिंपल क्या याद रखना है बच्चे, जब भी कोई भी दो व्यक्ति अगल बगल आएंगे वो रिश्ता क्या होगा, डायरेक्ट, और जब भी उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आएगा वो क्या बनेगा, इनडायरेक्ट। जैसे अब आ जाओ इस सवाल पे आओ बच्चे, देखो जी, जैसे इस सवाल में देखो बच्चे, ये दोनों क्या है बच्चे, अगल बगल, क्या इनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है, नहीं, तो ये रिश्ता क्या होगा, डायरेक्ट। ये क्या होगा, डायरेक्ट। ये क्या होगा बच्चे, बुक और इरेजर क्या होगा, इनके बीच में एक तीसरा व्यक्ति आ गया, पेंसिल, ये क्या होगा, इनडायरेक्ट। अरे क्लियर? मान लो 4 लोग हैं, ध्यान देना बच्चों, मान लो 4 लोग हैं, यहां पे आ गया P, यहां पे आ गया Q, यहां पे आ गया R, यहां पे आ गया S, इसमें दिया हुआ है ऑल पॉजिटिव, इसमें दिया हुआ है सम पॉजिटिव, इसमें दिया हुआ है नो नेगेटिव। अब आप मुझे बताओ बच्चे, P और Q के बीच में रिश्ता क्या होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? हाँ जी, अगल बगल आएगा तो वो क्या होगा, डायरेक्ट। Q और R क्या होगा, डायरेक्ट। P और R क्या होगा, हाँ जी, P और R क्या होगा, इनडायरेक्ट। बेटा यहां ध्यान दे दे, बाद में कहां है तू, ऐसे ब्लड सेंटर में गाया हुआ है। हाँ जी, P और R के बीच में कौन आ गया, Q, तो जब भी कोई तीसरा व्यक्ति आ गया वो क्या बनेगा, इनडायरेक्ट। आप बताओ बच्चे, Q और S में क्या होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? देखो Q और S के बीच में कौन आ गया, R, तो ये भी क्या बन गया, इनडायरेक्ट। R और S क्या होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? हाँ जी, ये अगल बगल आ गया तो ये क्या होगा, डायरेक्ट। P और S में क्या रिश्ता बनेगा, देखो P और S के बीच में 2 व्यक्ति आ गए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, जब भी कम से कम एक व्यक्ति आ जाए वो क्या बनेगा, इनडायरेक्ट। क्लियर? इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में क्या होगा बच्चे, जब भी मैं किसी भी 2 व्यक्ति में रिश्ता निकालने जाऊंगा, या तो वो रिश्ता डायरेक्ट का होगा या तो वो इनडायरेक्ट का होगा। या तो वो रिश्ता अगल बगल होगा तो डायरेक्ट, बीच में कोई व्यक्ति आ गया तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। मतलब इस टॉपिक में हमें 2 नियम पढ़ने, पहला नियम पढ़ेंगे डायरेक्ट का, दूसरा नियम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट का। ठीक है, अब आ जाओ जी, जब भी हम डायरेक्ट की बात करें, जब भी हम डायरेक्ट की बात करें, हमेशा इस नियम का प्रयोग करेंगे। अब ये नियम क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। ये नियम कब लगाएंगे, जब वो रिश्ता क्या हो, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, जब भी वो अगल बगल आएंगे इस नियम का प्रयोग करेंगे। अब वो ये नियम क्या बोलता है, ये नियम सिंपल बोलता है कि जब भी किसी भी 2 व्यक्ति में डायरेक्ट रिश्ता बन जाए, अगर वो अगल बगल आ जाए, तो आप सिर्फ ये देखो स्टेटमेंट में उनके बीच में क्या रिश्ता दिया हुआ है। आप ये देखो स्टेटमेंट में उनके बीच में क्या रिश्ता दिया हुआ है। तो जब भी स्टेटमेंट में दिया गया रिश्ता ऑल का होगा तो ऑल में क्या सही होगा, सम सही होगा। सम के अलावा कुछ भी देगा वो क्या होगा, गलत। ऑल में क्या होता है, सम। सम में क्या होता है, सम। नो में क्या होता है, नो और सम नॉट, दोनों सही होगा और सम नॉट में कोई भी सही नहीं होगा। ठीक है जी, इसमें कुछ नहीं करना, रेडीमेड आपको रसगुल्ला दे दिया, खा लो, कुछ सोचना ही नहीं कैसे आए। मतलब डायरेक्ट में क्या होगा बच्चे, जब भी दोनों के बीच में रिश्ता दिया हुआ ऑल, ऑल में क्या सही होगा, सम। सम में क्या होगा, सम। नो में क्या होगा, नो और सम नॉट। सम नॉट में कुछ भी सही नहीं होगा। ठीक है जी, ऑल में क्या होगा, ऑल में क्या होगा, सम। सम में क्या होगा, सम। नो में नो और सम नॉट। सम नॉट में कुछ भी सही नहीं होगा। चलो जल्दी बताओ बच्चे, सब में क्या होगा, सम। ऑल में, नो में नो और सम नॉट। सम नॉट में कुछ भी सही नहीं होगा। ठीक है जी, चलो अब इसको लगाते हैं। आओ जी, सवाल पे इसको लगा के देखते हैं। चलो कैसे लगाएंगे, ध्यान दें कैसे लगाएंगे नियम। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा अब डायरेक्ट। आओ जी, डायरेक्ट चेक करते हैं। चलो लगाते हैं। आओ जी, सबसे पहले क्या बोलूंगा, इन दोनों में क्या आ गया, डायरेक्ट। अब देखो जी, बुक और पेंसिल में क्या दिया हुआ है, ऑल। बुक और पेंसिल में क्या दिया हुआ है, ऑल। ऑल में क्या होता है, सम। तो कोई भी कंक्लूजन में बुक और पेंसिल में सम दिया हो वो क्या होगा, सही। सम के अलावा कुछ भी देगा वो क्या होगा, गलत। अब आओ चेक करो बुक और पेंसिल। बुक और पेंसिल में क्या दे दिया, ऑल। ऑल क्या हो गया, गलत। बुक और पेंसिल में क्या दिया हुआ है, ऑल। ऑल में क्या होता है, सम। तो कंक्लूजन में सम होना चाहिए, सम के अलावा कुछ भी होगा वो क्या है, गलत। बुक और पेंसिल नहीं है, बुक और पेंसिल नहीं है, बुक और पेंसिल नहीं है। ठीक है, आओ ये सेकंड पे। सेकंड में क्या हो रहा है, पेंसिल इरेजर। इरेजर में क्या दे दिया, नो। नो में क्या होता है, नो या सम नॉट। मतलब कंक्लूजन में पेंसिल इरेजर में या तो नो दिया हो या तो सम नॉट दिया, उसको सही मानेंगे। इसके अलावा कुछ भी देगा उसको गलत मानेंगे। आओ चेक करो, पेंसिल इरेजर। पेंसिल इरेजर नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, जितना बच गया सब में क्या होगा, इनडायरेक्ट।
बुक और इरेजर। देखो बुक इरेजर बुक इरेजर बुक इरेजर। अरे पहला स्टेप क्लियर। आपको क्या सबसे पहले एग्जाम में क्या चेक करेंगे, डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है बच्चे, ऑल में क्या होगा, सम। सम में क्या होगा, सम। नो, सम में क्या होगा, सम। नो में क्या होगा, नो और सम नॉट। सम नॉट में कुछ भी सही नहीं होगा। जैसे आओ जी सेकंड सवाल पे आओ जी। चलो जी, सबसे पहले चेक डायरेक्ट। क्यू और आर में क्या दिया हुआ है, ऑल। ऑल में क्या होता है, सम। तो मैं बोलूंगा क्यू और पी में क्या होना चाहिए, सम। चेक करो, क्यू और पी नहीं है, क्यू और पी में क्या दे दिया, सम। ये तो सही है। क्यू और पी नहीं, नहीं 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 नहीं। ठीक है, आप सेकंड चेक करो बच्चे। पी और एस में क्या दिया हुआ है, ऑल। ऑल में क्या होता है, सम। तो पी और एस में क्या होना चाहिए, सम। पी और एस नहीं है, पी और एस में क्या दे दिया, सम। सही है। पी और एस में क्या दे दिया, ऑल। ये तो गलत है। केवल सम सही होगा, सम के अलावा कुछ भी देगा वो क्या है, गलत। अब आ जाओ, पी और एस नहीं है, पी और एस में क्या दे दिया, सम। ये भी हो गया सही, यहां पर भी पी और एस नहीं है। ठीक है, आप देखो जितना बच गया सब में क्या बचा होगा, क्यू और एस। देखो जी, क्यू और एस बच गया, क्यू और एस बच गया, क्यू और एस बच गया। ठीक है, पहले डायरेक्ट चेक करेंगे, उसके बाद क्या चेक करेंगे, इनडायरेक्ट। अरे ठीक हो साथों, जैसे आओ जी इस पे आओ। चलो आओ जी, पी और क्यू में क्या दिया हुआ है, ऑल। ऑल में क्या होता है, सम। तो पी और क्यू में क्या होना चाहिए, सम। देखो जी, पी और क्यू में क्या दे दिया, सम। ये तो सही है। पी और क्यू में ऑल दे दिया, ये तो गलत है। ठीक है, और सेकंड में क्यू और आर में क्या दे दिया, नो। नो में क्या होता है, नो या सम, नॉट। क्यू और आर इसमें नहीं है। अब बच गया पी और आर, ये क्या है बच्चे, इनडायरेक्ट। अरे क्लियर, डायरेक्ट में कुछ नहीं करना बच्चे, रेडीमेड आंसर है बच्चे। ऑल में क्या होगा, सम। सम में क्या होगा, सम। नो में क्या होगा, नो और सम नॉट। सम नॉट में कुछ भी सही नहीं होगा। अरे इनडायरेक्ट अरे तांड तांड। ठीक है जी, डायरेक्ट क्लियर। अब आते हैं इनडायरेक्ट। आप ध्यान समझ बच्चे। तो जब भी मुझे इनडायरेक्ट निकालना हो, इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, बीच में एक व्यक्ति आ जाए, दो व्यक्ति आ जाए, तीन व्यक्ति। अब कैसे करेंगे, तो जब भी इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट के लिए मैं क्या करूंगा, इस स्लाइड का इस्तेमाल करूंगा। तो जी पूरा चैप्टर इसी दो स्लाइड पे खत्म है, कुछ नहीं नया नहीं पढ़ना, बस इसी को पढ़ लो, समझ लो, बात खत्म है, टॉपिक खत्म। चलो बढ़े आगे। चलो अब आते हैं इनडायरेक्ट। तो जब भी मैं इनडायरेक्ट की बात करूं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चे, हर स्टेटमेंट को एक नंबर दूंगा। हर स्टेटमेंट को क्या करूंगा, मैं एक नंबर दूंगा। अब नंबर क्या है बच्चे, जब भी दिया गया स्टेटमेंट या कंक्लूजन ऑल हो तो ऑल में नंबर क्या रखेंगे, 100 50। पहले वाले को 100 और दूसरे वाले को 50। ऑल में क्या होता है, 100 और 50। अब आ जाओ, जब भी हम सम देगा, सम का मतलब क्या होता है बच्चे, सम को हिंदी में बोलते हैं कुछ कुछ। सम को क्या बोलते हैं, कुछ कुछ। तो अगर मैं 100 को दो बराबर हिस्सों में बांटूंगा तो क्या आएगा, 50 50। इसलिए जब भी सम आएगा दोनों वैल्यू कितना होगा, 50 और 50। अब आ जाओ, जब भी आ जाएगा नो, नो का मतलब होता है निगेटिव, नकारात्मक। तो जब भी नकारात्मक होगा हमेशा वैल्यू क्या लेंगे, 100 100। तो नो में दोनों वैल्यू कितना होगा, 100 और 100। और लास्ट में आ गया सम नॉट। तो सम में कितना होता है, सम में होता है 50, नॉट में कितना होता है 100। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 50 और 100। ठीक है, जब भी इनडायरेक्ट आएगा सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को दर्शाएंगे, बिकॉज ये नंबर से आंसर आएगा। डायरेक्ट में इस नंबर का कोई इस्तेमाल नहीं, डायरेक्ट में रेडीमेड आंसर है। लेकिन जब भी इनडायरेक्ट आएंगे तो सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे। और ये नंबर याद करते हैं, ऑल में क्या लिखेंगे, ऑल में आएगा 100 50, जो मेरा मेथड का नाम है 100 50। सम में क्या आएगा, सम में 50 50। सम को हिंदी में बोलते हैं कुछ कुछ। तो अगर 100 को दो बराबर हिस्सों में बांटूंगा तो क्या आएगा, 50 और 50। नो का मतलब होता है निगेटिव, निगेटिव में हमेशा क्या आएगा, 100 और 100। और जब भी आएगा सम नॉट, सम का मतलब होता है 50, नॉट का मतलब होता है निगेटिव यानी कि 100। तो ये आ जाएगा 50 और 100। ठीक है, अरे क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, इस नंबर से चीजों को दर्शाएंगे। जैसे आओ जी, दर्शाएंगे कैसे हो, ध्यान देना बच्चों। अभी स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, फिर एक साथ सारे सवाल में समझेंगे। आओ जी, दो कैसे करेंगे, अब कैसे बनाते हैं पेपर में। आओ जी, ध्यान है सारे बच्चे। अब जैसे ही दो स्टेटमेंट आया, दो स्टेटमेंट में क्या होगा बच्चे, एक वेरिएबल हमेशा इसमें क्या होगा, कॉमन। दोनों में कॉमन क्या आ गया बच्चे, पेंसिल। तो पेंसिल को कहां रखा, बीच में। अब आ जाओ, पेंसिल के साथ पहले में क्या दिया हुआ है, बुक। तो यहां रखा बुक। रिश्ता क्या दिया हुआ है, ऑल। ऑल क्या होता है, पॉजिटिव।
अब ऑल में नंबर क्या पुट करते हैं 100 50, तो पहले वाले को 100 और दूसरे वाले को क्या लिखेंगे 50, तो बुक के नीचे क्या आ गया 100 और इसके नीचे क्या आ गया 50। ठीक है, 100 50 का मतलब पहले वाले को 100 और दूसरे वाले को कितना देना है 50। अब आ जाओ सेकंड में, सेकंड में क्या दिया, पेंसिल के साथ क्या दिया हुआ है इरेजर, पेंसिल के साथ क्या दिया हुआ है इरेजर, रिश्ता क्या दिया हुआ है नो, नो क्या होता है निगेटिव, और नो में दोनों वैल्यू कितना होता है 100 100, तो यहां पे आ गया 100 और यहां पे आ गया 100, इस पे भी दिया 100 और इस पे भी दिया 100। ठीक है, सिंपल सी बात समझो बच्चे, इस स्टेटमेंट में बुक कितनी बार आया एक बार, इसलिए बुक के नीचे एक वैल्यू आएगा। पेंस इरेजर कितनी बार आया एक बार, तो इरेजर के नीचे एक संख्या आएगा, लेकिन पेंसिल कितनी बार आया बच्चे 2 बार आया, इसलिए पेंसिल के नीचे 2 वैल्यू आएगा। अरे क्लियर, जब भी आएगा ऑल, ऑल में क्या पुट करेंगे 100 50, सम में क्या पुट करेंगे 50 50, नो में क्या पुट करेंगे 100 100, सम नॉट में 50 100। ठीक है क्लियर, ऐसे बस आपको बस पेपर में ये बनाना है, बात खत्म। 2 स्टेटमेंट हो 3 हो 4 हो 5 हो, बस यही बनाना है। अभी मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं, पेन छोड़ दूंगा, बिना पेन के निकालूंगा। ऐसे इस सवाल पे आओ बच्चे, जैसे आओ। चलो, सबसे पहले मैंने क्या देखा, दोनों में कॉमन क्या आ गया पी, दोनों में कॉमन क्या है पी, एक तरफ आ गया क्यू और एक तरफ आ गया एस। अब आ जाओ जी, पी और क्यू में रिश्ता क्या दिया हुआ है ऑल, ऑल में क्या होता है 100 50, तो पहले वाले पे 100 और दूसरे वाले पे 50, तो पी के वैल्यू कितना आएगा 100 और इस पे कितना आएगा 50। ठीक है, जो पहला वाला व्यक्ति होगा उस पे आएगा 100 और दूसरे वाले पे कितना आएगा 50। अब आ जाओ, सेकंड में क्या दिया हुआ है ऑल, ऑल में क्या होता है 100 50, तो फिर से पी पे कितना आएगा 100 और इस पे कितना आएगा 50। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पुट कर रहे हैं। अरे ठीक है, चलो आओ जी, इसमें आओ जी पुट करते हैं। चलो जी, पहला रिश्ता क्या दिया हुआ है ऑल, ऑल में क्या होता है 100 50, तो पी पे कितना बच्चे 100, क्यू पे कितना 50। इनमें रिश्ता क्या दिया हुआ है नो, नो में दोनों कितना होता है 100, देखने की जरूरत नहीं, इस पे भी 100 और इस पे भी 100। सब में दोनों 50 होता है, कोई भी मैटर नहीं करेगा कौन आगे कौन पीछे, दोनों पे क्या करेंगे 50। नो में दोनों क्या होता है 100, तो इस पे भी 100 इस पे भी 100। जब भी ऑल आएगा तो ऑल में पहला होता है 100 और दूसरा होता है 50, इसलिए आपको देखना पड़ेगा पहले कौन है और बाद में कौन है। अरे ठीक है, अब तो इसको पुट करने के बाद करना क्या है, अब इसको पुट करने के बाद आपको क्या करना है, ये बारी बारी इन 3 स्टेप को चेक करना है, आपको बारी बारी क्या करना है इन 3 स्टेप को चेक करना है। अब ऐसे समझो, मान लो, ऐसे मैंने बोला ये मान लो लड़के वाले हैं, ये मान लो लड़के वाले हैं, ये मान लो लड़की वाले हैं। ठीक है जी, लड़के वाले लड़की वालों को नहीं जानते, लड़के वाले लड़की वालों को नहीं जानते, तो अब क्या होगा, बीच में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो दोनों को जानता होगा, लड़के वालों को जानता होगा और लड़की वालों को जानता होगा। ठीक है, तो अब चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये चेक करो कि क्या रिश्ता बनेगा कि नहीं, ऐसे याद करो, रिश्ता बनेगा कि नहीं, मतलब सबसे पहले ये चेक करो क्या लड़के और लड़की की आपस में शादी होगी कि नहीं होगी। हाँ, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या इन दोनों में रिश्ता बनेगा कि, रिश्ता बनेगा मतलब क्या इनकी आपस में शादी होगी कि नहीं। अब इसके लिए कंडीशन क्या है बच्चे, तो देखो जी, इन दोनों में रिश्ता तभी बनेगा, ध्यान सुनो बच्चे, इन दोनों में रिश्ता तभी बनेगा जब ये जो बीच वाला व्यक्ति है इसके पास कम से कम एक संख्या 100 की होनी चाहिए। ठीक है नी, ये रिश्ता, इन दोनों में रिश्ता तभी, रिश्ता बनेगा मतलब इन दोनों की शादी तभी हो पाएगी जब ये जो बीच वाला व्यक्ति है इसके पास कम से कम एक संख्या 100 की तो होनी चाहिए। अगर मान लो इस बीच वाले व्यक्ति के पास अगर 100 की संख्या नहीं है तो वो चाह के भी इन दोनों की शादी तो नहीं करा पाएगा। तो एग्जाम में सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिश्ता बनेगा कि नहीं। ठीक है, अब आ जाओ, अगर रिश्ता बन गया, रिश्ता बन गया मतलब लड़के और लड़की की क्या हो गई, शादी हो गई, तो सेकंड स्टेप में क्या चेक करेंगे कि शादी के बाद इनके बीच का रिश्ता कैसा बनेगा। पहले चेक किया रिश्ता बनेगा कि नहीं, फिर क्या चेक करेंगे, रिश्ता कैसा बनेगा। सेकंड में रिश्ता कैसा बनेगा। अरे क्या हुआ, अरे क्या मजे ले रहे हो, यहां गुरुजी पसीना बहा रहे हैं, क्या हो गया है? बेलन बजेगा, अपनी भावनाओं के बीच में लेके नहीं आएंगे बेटा। हाँ जी ठीक है जी,
सबसे पहले क्या चेक किया बच्चे? सबसे पहले चेक किया रिश्ता बनेगा कि नहीं। इसके लिए कंडीशन क्या है बच्चे? इसके लिए बस एक ही कंडीशन आपको चेक करना है कि उन दोनों के बीच में जो कॉमन व्यक्ति है, जो बीच में व्यक्ति है, उसके पास कम से कम एक संख्या 100 की तो होनी चाहिए। मतलब वो इन दोनों को तभी मिला पाएगा, इन दोनों की शादी तभी करा पाएगा जब इसके पास 100 की ताकत हो। अगर 100 की ताकत नहीं है तो ये चाह के भी इनमें शादी तो नहीं करा पाएगा। तो अगर मान लो इसके पास 100 की ताकत नहीं, मतलब रिश्ता नहीं बनेगा, तो आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अगर रिश्ता बनेगा तो क्या चेक करेंगे? रिश्ता कैसा बनेगा। कैसा बनेगा मतलब क्या हुआ बच्चे? शादी के बाद किसी भी दो व्यक्ति के बीच का रिश्ता अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है और महा खराब भी हो सकता है। ठीक है जी, किसी भी दो व्यक्ति के बीच में रिश्ता अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है और ऐसी भी नौबत आ सकती है कि बाद में दोनों क्या हो जाए? अलग हो जाए, टूट जाए रिश्ता। तो ये कैसे डिफाइन होगा बच्चे? तो रिश्ता कैसा बनेगा, इसके लिए आप स्टेटमेंट को देखो, दिए गए कथन को देखो। अब देखो जी, अगर दोनों की सोच अच्छी है तो रिश्ता भी कैसा बनेगा? अच्छा। अगर मान लो पति की सोच अच्छी है, पत्नी की सोच है, तो रिश्ता कैसा बनेगा? अच्छा। अगर दोनों में से एक की सोच खराब है तो रिश्ता क्या बन जाएगा? खराब। ठीक, मान लो लड़के की सोच अच्छी है, लड़की की सोच खराब है, या लड़की की सोच अच्छी है, लड़की की सोच खराब है, तो आपस में क्या होगा? टकरार होगा, रिश्ता क्या होगा? खराब। और अगर दोनों की सोच खराब है तो क्या होगा? मार कुटाई होगा, अलग हो जाएंगे वो दोनों, फिर से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। हाँ, युद्ध होगा बेटा, और लास्ट में दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, तलाक लेंगे और दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो रिश्ता टूट जाएगा। नो रिलेशन इज पॉसिबल। क्या? किसका? ब्रिज का? फ्रिज? अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है जी। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? रिश्ता बनेगा कि नहीं। फिर क्या चेक करेंगे? रिश्ता बनेगा तो कैसा बनेगा। और फिर लास्ट में चेक करेंगे कमाई और खर्चा। लास्ट में चेक करेंगे कमाई और खर्चा। कोई भी ऐसा, अरे सुन ले बेटा, कोई भी ऐसा निष्कर्ष जो इन तीनों से पास कर जाए वो हो जाएगा सही। कहीं भी एक जगह गलत हो जाए तो वो हो जाएगा गलत। ठीक है? अरे ठीक हो? अरे समझ में, टेंशन ना लो। हाँ, अभी समय, रुक जा, अभी रुक जा, अभी रुक जा बेटा, पहली क्लास है, रुक जा, ये बहुत टाइम है। चलो समझाओ। अब मैं सवाल पे लगा रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे। अब आप मुझे पहले 7 सवाल का समय दोगे, पहले 7 सवाल मैं बना रहा हूँ। ठीक है जी? अब एकदम धीरे धीरे समझाऊंगा, हर बार पूछूंगा समझ में आया कि नहीं। किसी बच्चे को दिक्कत होगा वहीं मुझे रोक देना। ठीक है? इस 7 सवाल को उम्मीद करते हैं बच्चे आगे आपको थोड़ा दिक्कत आना कम होगा। आओ जी, स्टार्ट करते हैं क्लास। चलो जी, ध्यान देंगे सारे बच्चे, शुरू समझा रहा हूँ, एकदम शुरू से। आओ जी। हाँ बेटा, आपकी मर्जी है। वैसे आमतौर पे इंग्लिश देखो आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, ऑल सम लिखा रहेगा, आपकी मर्जी है। वैसे इंग्लिश आसान होता है, ऑल सम नो सम नॉट, तुझे करना क्या है, वैसे आपकी मर्जी से भी निकाल दो। चलो आप ध्यान देंगे। चलो जी, आज जैसे ही सवाल है, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे? एग्जामर ने क्या किया? 2 स्टेटमेंट, अब फोकस करें 2 स्टेटमेंट पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सजाते हैं। अब आओ जी, दोनों में कौन सा व्यक्ति कॉमन आ गया? पेंसिल। तो पेंसिल को रखा बीच में। पहले में पेंसिल के साथ कौन आ गया? बुक। रिश्ता क्या दिया हुआ है? ऑल। रिश्ता क्या दिया हुआ है? ऑल। ऑल क्या होता है? पॉजिटिव। ऑल में वैल्यू क्या होता है? 100 और 50। तो बुक पे कितना? 100 और पेंसिल पे कितना? 50। किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत? ठीक है, साथ हैं हम लोग। आओ जी, सेकंड पे आओ। सेकंड में पेंसिल के साथ क्या दिया हुआ बच्चे? इरेजर। तो यहां पे क्या ले दिया? इरेजर। रिश्ता क्या दिया हुआ है? नो। नो क्या होता है? निगेटिव। और नो में दोनों वैल्यू कितना होता है? 100 और 100। ठीक है, क्लियर? बस ये लिखना है पेपर में। आओ जाओ, अब आप चेक करते हैं। अब एग्जाम में क्या करेंगे बच्चे? सबसे पहले डायरेक्ट को चेक करेंगे, उसके बाद किसको चेक करेंगे? इनडायरेक्ट को। पहले चेक करेंगे डायरेक्ट को, फिर चेक करेंगे इनडायरेक्ट। मींस व्हाट? डायरेक्ट क्या होगा? इन दोनों में रिश्ता क्या हो गया? डायरेक्ट। इन दोनों में क्या हो गया? डायरेक्ट। और इन दोनों में रिश्ता क्या बन गया? इनडायरेक्ट। यहां तक साथ है हम लोग। आओ जी, चेक करते हैं, स्टार्ट करो। दो जी, बुक और पेंसिल में क्या दिया हुआ है? ऑल। ऑल में क्या होता है? सम। ऑल में क्या होता है? सम। तो बुक और पेंसिल में सम। बुक और पेंसिल में क्या दे दिया? ऑल। ये तो गलत है, बुक पेंसिल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, सेकंड पे आओ बच्चे। पेंसिल इरेजर में क्या दे दिया? नो। नो में क्या होता है? नो और सम, नॉट। पेंसिल इरेजर नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो सब में क्या बच गया? इरेजर और बुक, यानी कि इनडायरेक्ट। ठीक है, अब जब भी मैं इनडायरेक्ट चेक करूंगा, सबसे पहले क्या चेक करूंगा? रिश्ता बनेगा कि नहीं। अब कंडीशन क्या है बच्चे? कंडीशन ये कि
जो व्यक्ति उन दोनों के बीच में है उसके पास कम से कम एक संख्या किसकी होनी चाहिए? 100 की। आप देखो जी, इनके बीच में कौन आ गया? पेंसिल। देखो जी, पेंसिल के पास एक संख्या 100 की आ गई, मतलब रिश्ता तो बनेगा। अरे क्लियर? अरे ठीक हो? जैसे मान लो आप मुझे बताना, अगर मान लो जो कॉमन व्यक्ति है पेंसिल, अगर इसके पास वैल्यू दिया होता है 1, 100, 1, 50, बताओ जी रिश्ता बनता कि नहीं? हाँ जी, 100 आ गया, मतलब रिश्ता तो बनेगा। इसी पी पे वैल्यू दे दिया 100 और 100, रिश्ता बनेगा कि नहीं? सुभान अल्लाह, जरूर बनेगा, दोनों 100 आ गया। इसी पी पे वैल्यू दे दिया बच्चे, 1 दे दिया 50, 1 दे दिया 100, रिश्ता बनेगा कि नहीं? 100 आ गया, रिश्ता तो बनेगा। लेकिन इसी पी पे अगर वैल्यू दे दिया 50, 50, अब बताओ रिश्ता बनेगा कि नहीं? अब रिश्ता नहीं बनेगा, जोड़ना नहीं है। बच्चा क्या बोलता है? गुरु जी जोड़ के 100 तो आ गया। अरे जोड़ना नहीं है, अलग से एक वैल्यू किसका आना चाहिए? 100 का। अरे पहला पार्ट क्लियर, रिश्ता तो बनेगा। तो रिश्ता बनेगा इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब अब बुक और इरेजर की क्या हो गई? आपस में शादी हो गई। तो अब अगर रिश्ता बनेगा तो क्या चेक करेंगे? रिश्ता कैसा बनेगा। अब रिश्ता कैसा बनेगा, ध्यान से आवाज हो। ये क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव। ये क्या दिया हुआ है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव में रिश्ता कैसा बनेगा? नेगेटिव। बुक और इरेजर में रिश्ता कैसा बनेगा? नेगेटिव। अब चेक करो बच्चे, बुक और इरेजर में सम दिया हुआ है, सम क्या होता है बच्चे? पॉजिटिव। रिश्ता कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो ये तो गलत है। नेगेटिव का मतलब हुआ रिश्ता या तो इनमें नो का बनेगा या तो सम नॉट का बनेगा, सम का पॉसिबल तो नहीं है। ये क्या दिया हुआ है? नेगेटिव, ये भी हो सकता है। ये क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया? गलत। अरे क्लियर? अरे ठीक है, पहले चेक किया बच्चे रिश्ता बनेगा कि नहीं है, तो 100 आ गया, मतलब रिश्ता तो बनेगा। फिर रिश्ता कैसा बनेगा? तो पति की सोच अच्छी है, पत्नी की सोच खराब है, तो रिश्ता क्या होगा? खराब, निगेटिव। नेगेटिव का मतलब इनके बीच में रिश्ता या तो नो का बनेगा या तो सम नॉट का बनेगा। यहां पर दिया हुआ है सम, सम क्या होता है? पॉजिटिव, ये गलत है। सम होता है पॉजिटिव, ये भी गलत है। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या बोलता है बच्चे? लास्ट स्टेप होता है कमाई खर्चा। लास्ट स्टेप बोलता है कमाई खर्चा। अब इसको समझो। तो कमाई खर्चा क्या होता है बच्चे? अगर मान लो समझाने के लिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करके अगर मैं दिन में 100 रुपए कमाता हूं, अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करके दिन में 100 रुपए कमाता हूं, तो आप बताओ रात में कितना खर्चा करूंगा? भाई अगर मैं समझदार हूंगा तो क्या करूंगा बच्चे? 50 खर्चा करूंगा, 50 कल के लिए बचा लूंगा। लेकिन अगर बिंदास हुआ, कल की कल देखेंगे रंजीत, तो मैं क्या करूंगा? 100 कमाऊंगा, 100 खर्चा करूंगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि मैं 100 रुपए कमा रहा हूं और 200 रुपए खर्चा कर रहा हूं? क्या ये पॉसिबल है? हाँ बेटा पॉसिबल है। इसकी उधारी मांगना पड़ेगा, उधारी इस टॉपिक में अलाउड नहीं है। मतलब लास्ट स्टेप में क्या चेक करना है? आप लास्ट स्टेप में बस ये चेक करोगे कहीं किसी व्यक्ति का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा तो नहीं है। खर्चा कमाई के बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा तो नहीं हो सकता। आप देखो जी, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो नंबर लिखा, ये है उस व्यक्ति की कमाई। जो स्टेटमेंट होता है वो है कमाई, और ये होता है, ये है उसका खर्चा। ठीक है, अब आओ चेक करते हैं। आप देखो जी, इसको चेक करना। नो में क्या होता है? नो में होता है 100 और 100। इसका मतलब बुक कितना खर्चा कर रहा है? 100। इरेजर कितना खर्चा कर रहा है? 100। अब कमाई चेक करते हैं। देखो जी, मेरा कमाई मेरे खर्चा से हमेशा ज्यादा होगा या बराबर होगा? कम नहीं हो सकता। मेरा खर्चा मेरे कमाई से ज्यादा नहीं हो सकता। देखो जी, आओ चेक करते हैं बुक। देखो जी, बुक कितना कमा रहा है? बुक के नीचे क्या लिखा हुआ है? 100। कमा रहा है 100, खर्चा कर रहा है 100, कोई दिक्कत नहीं, बराबर तो हो ही सकता है। अब आ जाओ इरेजर। इरेजर कितना कमाया? 100। खर्चा कितना किया? 100। तीनों स्टेप से पास हो गया, तो ये हो गया सही। तो इसका आंसर होगा केवल तीसरा सही है। अरे कुछ कुछ समझ में आया? कुछ कुछ थोड़ा टॉपिक है, ऐसे आंसर निकालना है क्या? अरे लॉजिक छोड़, आंसर निकाल बेटा, लॉजिक छोड़ दे। फिर से नहीं, जरूरी नहीं है, सारे गलत भी हो सकते हैं बच्चे, सारे भी गलत हो सकते हैं, बस यार दिया नहीं हुआ ऑप्शन में। अरे ठीक है, अरे बड़े, अरे ठीक है। देखो जी, अगर इसका खर्चा 100, अगर इसका खर्चा इरेजर का कितना है? 100। अगर इसकी कमाई 50 हो तो उस केस में ये भी क्या हो जाता? गलत। मेरा खर्चा मेरे कमाई के बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, खर्चा कमाई से ज्यादा तो नहीं हो सकता।
कहाँ पे? हाँ कम हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। चलो सेकंड सवाल है क्या मतलब? सिलोजिज्म है क्या मतलब? अरे बाबा, 2 स्टेटमेंट दे दिया, 3 स्टेटमेंट दे दिया, आपको बताना अगर ये 3 स्टेटमेंट सही है तो कौन सा कंक्लूजन सही है, इसको निकालने के तरीके ये है बच्चे। हाँ बेटा, मतलब क्या कंफ्यूज हो रहे हो? क्या बेसिक? हो जाएगा। चलो बड़े आगे। देखो बच्चे, मैंने पहले ही कहा था 7 सवाल का समय तो अभी पहला ही सवाल होगा, क्यों पैनिक हो रहे हो? 7 के बाद बात करते हो, रुक जाओ अभी। चलो सेकंड सवाल पे आते हैं। चलो बनाए। अरे ध्यान देंगे सारे बच्चे बोर्ड पे, आप लिखा है। चलो हाँ जी, देखो जी, डायरेक्ट चेक कर लिया, हमारे पास क्या बच गया? इनडायरेक्ट। अब चेक करते हैं, ध्यान देना, इनडायरेक्ट चेक कर रहे हैं। आओ जी, जब भी इनडायरेक्ट चेक करो तो क्यू और एस के बीच में रिश्ता निकालो। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? रिश्ता बनेगा कि नहीं। तो आप बताओ जी, रिश्ता बनेगा कि नहीं? कॉमन पे 100 आ गया, मतलब रिश्ता तो बनेगा। क्या तक ठीक है? अब रिश्ता बनेगा तो रिश्ता कैसा बनेगा? इसकी सोच क्या है बच्चे? पॉजिटिव। इसकी सोच क्या है? पॉजिटिव। तो आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब क्यू और एस के बीच में पॉजिटिव रिश्ता बनेगा। चेक करो बच्चे, क्यू और एस के बीच में ये क्या आ गया? पॉजिटिव। ये क्या आ गया? पॉजिटिव। ये क्या आ गया? पॉजिटिव। ये भी ठीक है। अगर कोई भी निगेटिव होता तो वो क्या हो जाता? गलत। अब लास्ट स्टेप में क्या था? लास्ट स्टेप चेक करते हैं, कमाई और खर्चा। कमाई और खर्चा, हाँ ये सही है। हाँ डायरेक्ट से निकाल, अब इनडायरेक्ट से निकाल रहे हैं। ठीक है जी। अब आओ बच्चे, अब चेक करते हैं लास्ट पार्ट विच इज कमाई खर्चा। आओ जी, क्यू कितना कमा रहा है? 50। एस कितना कमा रहा है? 50। ठीक है, अब खर्चा पे आते हैं। ऑल में क्या होता है? 100 और 50। आप जरा ध्यान से देखो बच्चे, क्यू की कमाई कितना दिया हुआ है? 50। खर्चा कितना कर दिया? 100। मेरा खर्चा मेरे कमाई से ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो ये हो गया गलत। ठीक है, मेरा खर्चा मेरे कमाई के बराबर हो सकता है, खर्चा कम हो सकता है, कमाई से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। दोनों सही होना चाहिए, अगर एक भी गलत है तो गलत है। ठीक है, इसमें आओ बच्चे, ऑल। ऑल में क्या होता है? 100 और 50। अब जरा देखो बच्चे, एस। एस कितना कमा रहा है? 50। खर्चा कितना कर दिया? 100। ये भी हो गया गलत। ठीक है, लास्ट पे आओ बच्चे, सम। सम में दोनों कितना होता है? 50 और 50। अब देखो जी, क्यू। क्यू कितना कमा रहा है? 50। खर्चा कर रहा है 50, कोई दिक्कत नहीं। एस कितना कमा रहा है? 50। खर्चा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया सही। तो इसका आंसर है दूसरा, तीसरा, छठा और सातवां सही है। अरे ठीक हो? अरे ठीक हो? चलो चलो, अब ध्यान देना बच्चों। अरे हो गया टॉपिक खत्म, मुबारक हो, खत्म हो गया टॉपिक। हाँ जी, ध्यान देंगे सारे बच्चे बोर्ड पे। आओ जी, दोनों में कॉमन क्या आ गया बच्चे? क्यू। क्यू को रखा यहां पर, पहले में क्यू के साथ कौन आ गया? पी। रिश्ता क्या दिया हुआ है? ऑल। ऑल क्या होता है? पॉजिटिव। ऑल में वैल्यू क्या होता है? 100 50। तो पी पे कितना? 100 और इस पे कितना? 50। सेकंड में क्यू के साथ कौन आ गया? आर। आर क्या दिया हुआ है? निगेटिव। नो। नो क्या होता है? निगेटिव। और दोनों में क्या होगा? 100 और 100। नहीं नहीं नहीं, जो पहला उस पे 100, पी पे 100, क्यू पे 50। इसमें दोनों 100 कहीं भी लिख दो, मैटर नहीं करेगा। अरे याद है? ठीक है, आओ जी पहला स्टेप चेक करते हैं। पी और क्यू में क्या दिया हुआ है? ऑल। ऑल में क्या होता है? सम। डायरेक्ट में इस नंबर का कोई इस्तेमाल नहीं, सीधे देखना है। पी और क्यू में क्या दिया हुआ है? ऑल। ऑल में क्या होता है? सम। पी और क्यू में सम। हाँ जी ये सही है। पी और क्यू में ऑल, ये तो गलत है। हो गया? अब क्या बच गया? अब बच गया पी और आर। देखो जी, पी यहां पे, आर यहां पे, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। ठीक है यार, साथ है हम लोग? अरे ठीक है,
अब लास्ट में चेक करना है पी और आर। देखो पी यहाँ पे, आर यहाँ पर, बीच में क्यू आ गया, मतलब ये क्या बन गया, इनडायरेक्ट। तो जब ये इनडायरेक्ट आएगा क्या चेक करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिश्ता बनेगा कि नहीं। तो आप बताओ जी, रिश्ता बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं। तो जी कॉमन पे 100 आ गया, मतलब रिश्ता तो बनेगा, रिश्ता तो बनेगा। अब अगर रिश्ता बनेगा तो फिर क्या चेक करेंगे, रिश्ता कैसा बनेगा, शादी के बाद इन दोनों का रिश्ता कैसा होगा। आओ जी, इसकी सोच क्या है बच्चे, पॉजिटिव, इसकी सोच क्या है, निगेटिव। तो रिश्ता कैसा बनेगा, निगेटिव। मतलब पी और आर में रिश्ता क्या बनेगा, निगेटिव। यहां भी पी और आर में नो, नो क्या होता है, निगेटिव। ये भी ठीक है, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या चेक करते हैं, कमाई खर्चा। आओ जी, नो पे वैल्यू कितना होता है, 100 और 100। अब चेक करो बच्चे, पी, पी कितना कमा रहा है, 100, खर्चा कर रहा है 100, कोई दिक्कत नहीं। आर, आर कितना कमा रहा है, 100, खर्चा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी क्या हो गया, सही। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीस। हाँ, कॉमन पे 100 आना चाहिए। अरे ठीक है, अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा। चलो चौथा सवाल पे आओ, अब बनाते हैं। चलो दोनों में कॉमन क्या आ गया बच्चे, क्यू। पहले में क्यू के साथ कौन आ गया, पी। क्या दिया हुआ है, सम। सम क्या होता है, पॉजिटिव। सम में वैल्यू कितना होता है, 50 और 50, ठीक है। आओ जी, सेकंड में क्यू के साथ कौन दिया हुआ है, एस से। ये भी क्या दिया हुआ है, सम। सम क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव, 50 और 50। आप जरा गौर से, तो बच्चे ध्यान बोर्ड पे, छोड़ दो बाद में, अरे छोड़ दो। आप बताओ जी, पी और एस में रिश्ता बनेगा कि नहीं। तो जी कॉमन पे 100 नहीं आया, मतलब रिश्ता तो नहीं बनेगा। मतलब पी और एस में कुछ भी दिया हो, सारे क्या हो गए, गलत। पी और एस में ये क्या हो गया, गलत, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्या चेक करना है, क्यू और पी। क्यू और पी क्या आ गया, अगल बगल डायरेक्ट। तो क्या दिया हुआ है, सम। सम में क्या होता है, सम। ये भी क्या दिया हुआ है, सम। तो ये हो गया सही। अरे क्लियर, अरे ठीक है। चलो आओ जी, क्वेश्चन नंबर 5वां। नहीं नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट में सीधे आंसर है। ऑल में सम, सम में सम, नो में नो और सम नॉट। सम नॉट में कुछ भी नहीं, इनडायरेक्ट में चेक करेंगे नंबर। चलो आओ जी, बनाए। दोनों में कॉमन क्या दिया हुआ है, ट्री। पहले में क्या दिया हुआ है, रोड। ये क्या दिया हुआ है, ऑल। ऑल क्या होता है, पॉजिटिव। पहले पे 100, रोड पे 100, ट्री पे 50। ट्री के साथ क्या दिया हुआ है, सोप, साबुन। ये क्या दिया हुआ है, नो। नो होता है निगेटिव, और नो में दोनों कितना होता है, 100 और 100। हो गया। चलो आओ जी, पहला स्टेप। रोड और ट्री में क्या दिया हुआ है, ऑल। ऑल में क्या होता है, सम। तो रोड और ट्री में क्या होना चाहिए, सम। रोड और ट्री नहीं है, रोड और ट्री में क्या दिया हुआ है, सम। ये सही है, ठीक है। ट्री और सोप, ट्री और सोप कहीं पर ये छोड़ दो। अब आ गया सोप और रोड, इसमें देख करना है, ठीक है जी। आओ जी, बताओ जी, रिश्ता बनेगा कि नहीं। 100 आ गया, रिश्ता तो बनेगा। कैसा बनेगा, पॉजिटिव निगेटिव में रिश्ता कैसा बनेगा, निगेटिव। अब देखो जी, ये भी दिया हुआ है निगेटिव और ये भी दिया हुआ है निगेटिव, ठीक है जी। अरे ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, कमाई खर्चा। आओ जी, नो में क्या होता है, 100 और 100। अब देखो सोप, सोप कितना कमा रहा है, 100, खर्चा कर रहा है 100, कोई दिक्कत नहीं। रोड कितना कमा रहा है, 100, खर्चा कर रहा है, ये भी सही। और यहां भी 100 आ गया, ये भी क्या हो गया, सही। तो इसका आंसर है, तीनों सही है। अरे ठीक हो, अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दिक्कत, ठीक है जी। हाँ बोल बोल। ट्री और रोड में क्या दिया हुआ है, ऑल। ऑल में क्या होता है, सम। अगल बगल आ गया तो डायरेक्ट हो गया ना, ऑल में सम, तो सम दिया हुआ, सही है। अरे ठीक हो। चलो आओ जी, छठा सवाल आप बना दो। पहले पढ़ा हुआ है उस लॉक से तो पूरा असेंबली बना लिया तूने। तो कुछ समझ में आ रहा है तुझे बेटा, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत। हाँ बच्चे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा। तो कहाँ चला गया था बीच में।
घर क्या होता है? ओके पे, क्या बोलो? क्यों ऐसा कब बोला? अरे इनडायरेक्ट में सही हो सकता है बेटा, डायरेक्ट में गलत होगा ना। इनडायरेक्ट में तो हो सकता है ना बेटा, डायरेक्ट में नहीं होगा, लेकिन इसमें तो होगा, इनडायरेक्ट में तो हो सकता है। चलो बनाए। हाँ जी बताओ क्या आंसर है आपके हिसाब से? दोनों सही है। हाँ जिसका आंसर होगा दोनों सही है। आओ जी, दोनों में कॉमन क्या आ गया बच्चे? पेन। पहले में क्या आ गया? पेंसिल। रिश्ता क्या दिया हुआ है? ऑल। ऑल क्या होता है? पॉजिटिव। ऑल में पहला होगा 100 और दूसरा होगा 50। पेन के साथ क्या दिया हुआ है? इंक। ये क्या दिया है बच्चे? ऑल। ऑल क्या होता है? पॉजिटिव। और पहला वाला पेन यानी कि ये होगा 100 और ये होगा 50। हो गया? चलो आओ जी, सबसे पहले डायरेक्ट पेंसिल और पेन में क्या दिया हुआ है? ऑल। ऑल में क्या होता है? सम। तो पेंसिल और पेन में सम। पेंसिल पे, अच्छा दोनों में पेंसिल और इंक है, दोनों में पेंसिल और इंक, मतलब ये क्या आ गया? इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट। आओ जी, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? रिश्ता बनेगा कि नहीं। तो आप बताओ जी, रिश्ता बनेगा कि नहीं? 100 आ गया, मतलब रिश्ता तो बनेगा। रिश्ता कैसा बनेगा? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिश्ता भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव। मतलब पेंसिल और इंक के बीच में रिश्ता कैसा बनेगा? पॉजिटिव। हाँ जी, ये दिया हुआ है पॉजिटिव और ये भी दिया हुआ है पॉजिटिव, ये भी ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है? कमाई खर्चा। अब यहां से तो समय कम करते हैं। अब तो जब भी मैं कमाई खर्चा पे आऊंगा, सुन ध्यान से बच्चे, जब भी मैं कमाई खर्चा पे आऊंगा, आप उसी व्यक्ति की कमाई चेक करोगे जिसका खर्चा 100 रुपए है। 50 वाले की कमाई चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा 50 वाला तो होगा ही होगा। नंबर क्या पुट करें? 100 50, तो कम से कम 50 तो होगा ही। 9 में पुट करते हैं 100 100, सब में 50, कम से कम 50 तो होगा। इसलिए जब भी कमाई खर्चा चेक करेंगे, हम उसी की कमाई चेक करेंगे जिसका खर्चा क्या हो? 100। जैसे यहां पर देखो जी, सब में दोनों का खर्चा कितना है बच्चे? 50। कमाई चेक नहीं करेंगे, ये तो सही है, करना ही नहीं है चेक। चेक करके तो तब भी आएगा। ठीक है, जैसे यहां पर आ जाओ ऑल। मैंने बोला हम कमाई उसी की चेक करेंगे जिसका खर्चा क्या हो बच्चे? 100 रुपए हो। जैसे सब में दोनों वैल्यू कितना होता है? 50 50, तो दोनों का खर्चा कितना है बच्चे? 50। 50 वाले की कमाई चेक करो ही मत, वो बाय डिफॉल्ट सही है, 50 आएगा ही आएगा। जैसे तब तो चेक करना ही नहीं है, रिलेशन तो ऑलरेडी गलत है, फिर क्यों? जैसे ऑल में क्या होता है बच्चे? 100 और 50, तो हम इंक की कमाई चेक नहीं करेंगे, किसका चेक करेंगे? केवल पेंसिल का। आवाज, पेंसिल कितना कमा रहा है? 100, खर्चा कर रहा है 100, ये भी हो गया सही। मतलब हाँ, अरे कंक्लूजन में यहां पर इस पे 100 आ रहा है, इस पे चेक करना है, उसको कहां देख रहा है? अरे ठीक है, चलो आओ जी, 7वां सवाल। क्या बोल रहा है? क्या बोला? लापड़ मारूंगा। ये काऊ है, गाय, ये कौवा, ये कौवा है और ये हाथी है। चलो जी आओ जी, दोनों में कॉमन क्या आ गया? क्रोज। पहले में क्या आ गया? काऊ। यहां पे क्या आ गया? एलिफेंट। इसमें क्या दिया हुआ बच्चे? सम। सम क्या होता है? पॉजिटिव, और दोनों वैल्यू कितना? 50 और 50। यहां भी क्या दिया हुआ है? सम। सम होता है पॉजिटिव, 50 और 50। तो आप बताओ जी, क्या काऊ और एलिफेंट में रिश्ता बनेगा? दोनों में कहीं भी 100 नहीं, मतलब रिश्ता तो नहीं बनेगा। काऊ एलिफेंट ये तो गया। ठीक है, अब आ जाओ, बच गया क्रोज और एलिफेंट। क्रोज और एलिफेंट क्या आ गया? अगल बगल, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट। इनमें क्या दिया हुआ है? सम। सम में क्या होता है? सम। ये क्या दिया हुआ है? ऑल, तो ये भी क्या हो गया? गलत। बच्चे कहां दिक्कत? पूछ ले। ठीक है, क्लियर? चलो 8वां सवाल। आप पेन छोड़ दें।
जहां भी नो या नॉट आ जाए बच्चे वो नेगेटिव होता है, ऑल और सम पॉजिटिव होता है बच्चा। बड़ा जल्दी बना दिया तुमने, नहीं आया, कोई बात नहीं। सेकंड सही है, कोई दिक्कत बेटा, पूछ ले, शर्मा मत, पूछ ले पागल। 1 और 2 ना, 1 1। आओ जी, दोनों में कॉमन क्या आ गया, क्यू। पहले में क्यू के साथ कौन आ गया, पी। क्या दिया हुआ है, सम। सम क्या होता है, पॉजिटिव, और सम में दोनों वैल्यू कितना होता है, 50 और 50। सेकंड में क्यू के साथ कौन आ गया, आर। क्या दिया हुआ है, ऑल। ऑल क्या होता है, पॉजिटिव। पहले वाले पे 100 और दूसरे पे 50। ध्यान, पहले वाले पे 100 मतलब आर पे कितना आएगा, 100, और इस पे कितना, 50। दोनों 50 आए, इसका मतलब इन दोनों में रिश्ता तो नहीं बनेगा। ठीक है जी, कॉमन पे 100 नहीं आया मतलब रिश्ता तो नहीं बनेगा, तो पी और आर में कोई भी रिश्ता नहीं बनेगा, ये तो गलत है। ठीक है, अब जो बचा वो डायरेक्ट आओ जी, क्यू और पी। क्यू और पी में क्या दिया हुआ है, सम। सम में क्या होता है, सम। ये भी दिया हुआ है सम, ये क्या हो गया, सही। नेक्स्ट वन, क्यू और आर। क्यू और आर में क्या दिया हुआ है, ऑल। ऑल में क्या होता है, सम। ये क्या दिया हुआ है, ऑल। ये गलत, तो आंसर केवल दूसरा सही है। अरे ठीक है, अरे क्लियर, तो 2 बज गया। आंसर तो निकाल। पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है। देखो ये दोनों में कॉमन क्या आ गया, क्यू। क्यू के साथ क्या दिया हुआ है, पी। ये क्या दिया हुआ है, सम। सम क्या होता है, 50 और 50। क्यू के साथ क्या दिया हुआ है, आर। यहां पे क्या दिया हुआ है, सम। ये भी होता है 50 और 50। इन दोनों में रिश्ता तो नहीं बनेगा, तो पी और आर तो गया। ठीक है, अब आ जाओ, पी और क्यू में क्या दिया हुआ है, सम। सम में क्या होता है, सम। पी और क्यू में सम, ये तो सही है। सेम है, आर और क्यू में क्या दिया हुआ है, सम। सम में होता है सम, ये भी तो सही है। बेटा पी और आर में देखो कॉमन पे 100 होना चाहिए, 100 तो आया नहीं किसी पे। इन दोनों में से एक नंबर 100 का होना अनिवार्य है, तभी रिश्ता बनेगा। ओ गप्पे सप्पे, अरे क्लियर। चलो इसके आगे बढ़ेंगे कल, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।